Class 7th, Chapter 30, name is Exponents and Powers. Question 4 is of exercise 13.3. I am reading question 4. Express the numbers appearing in the following स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना जिस तरीके से इसमें अपने क्वेश्चन 3 में किया था स्टैंडर्ड फॉर्म. ये सारी हर एक कंसेप्ट इसमें समझे हुए थे. आप पहले इस वीडियो को देख सकते हैं तो ये आप लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. गुड इट. तो वही कंसेप्ट है, बस इसमें लाइन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म उसी तरीके से लेकर आना, उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन 3 में सोल्व किया था. गुड इट. तो अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. तो मीन्स क्या है, अर्थ और मून की डिस्टेंस कितनी है, इतनी है. तो बस इसको राइट करके अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आएंगे. लुक दिस. अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. ठीक है, जो भी डिस्टेंस है वो यहाँ पे राइट करते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया हुआ था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से राइट करते हैं. ठीक है, तो मीन्स वो 10 की पावर में होना चाहिए. कितने की पावर, 10 की पावर में होना चाहिए. जो भी पावर आएगी मीन्स जो भी जितनी भी डिजिट जीरो होंगी उतनी पावर यहाँ पे लग जाएगी यहाँ पे. ओके, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. और ऑलवेज अगर 1 से ज़्यादा डिजिट है तो ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर पॉइंट होना चाहिए. तो इससे समझ आ जाएगा आप लोगों के. ओके, तो अभी देखिए इतनी डिस्टेंस गिवन है. स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया ऑलवेज 10 की पावर में लेकर आते हैं. तो अभी देखिए जितनी भी डिजिट होती हैं जीरो को ऑलवेज अलग कर लेते हैं जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होता है. गॉट इट. तो ये जितनी भी जीरो हैं तो ये अलग कर लें. तो मीन्स 3, 8, 4 यहाँ राइट किया, मल्टीप्लाई 1 राइट करेंगे क्योंकि किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते तो वही डिजिट आती है, इसलिए 1 राइट करके जितनी भी जीरो होंगी यहाँ पे लगा देंगे. गॉट इट. तो ये इतना आप लोग कर सकते हैं. 1 लगाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है तो 6 जीरो यहाँ पे लगा दी. अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए ध्यान से 3 मैंने क्या बताया, ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर पॉइंट होना चाहिए. ओके, ऑलवेज यही है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, तो 3.84. अब इतना याद रखना, फर्स्ट डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगा लिया. अब ये देखना है कि इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है. तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी. ओके, अब ये राइट कर देंगे जो भी बचा हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अब क्या करना है, 3.84 एज इट इज मल्टीप्लाई अब 10 की पावर मीन्स जितनी भी जीरो टोटल काउंट कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 10 की पावर 8. ओके, एनी प्रॉब्लम, इट इज वेरी सी. फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड. अभी देखिए सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन. ठीक है, तो मीन्स स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम कितनी है, इतनी है. ठीक है, अब इसको राइट करते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड में है. तो अभी देखिए बी पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, जो भी गिवन वो अपन राइट कर लेंगे. तो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जीरो को अलग करते हैं. 3 मल्टीप्लाई 1. अब कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. गोट इट. 3 मल्टीप्लाई 8 जीरो है तो 10 की पावर 8 बिकॉज 8 जीरो है. ओके, मीटर अपॉन में सेकेंड. बस इसी तरीके से आप लोगों को करना है. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट क्या है, तो अभी देखिए सी पॉइंट क्या है, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज. ठीक है, अर्थ के डायमीटर कितना है वो राइट कर ली यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो भी डायमीटर दिया हुआ अर्थ का इस तरीके से राइट कर दिया और लाइन्स राइट कर दी. ठीक है, सेम कंडीशन है, जीरो को अलग करना है. पहले ये राइट कर लेंगे 1, 2, 7, 5, 6. ठीक है, डिजिट राइट किया, मल्टीप्लाई कितनी जीरो यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 1 लगाकर 3 जीरो को अलग करना, सिर्फ जीरो को अलग करना है. ठीक है, अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा डिजिट हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगा लेंगे और जितनी भी डिजिट है पहले इनको राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई जहाँ पॉइंट लगाया है उसके बाद देखिए कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है, अभी ये जीरो इसकी लगी हुई है, मल्टीप्लाई 3 जीरो ये अलग से है तो इसको अलग से राइट करेंगे. ठीक है, बस इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज राइट करना है. मल्टीप्लाई टोटल जीरो काउंट करके 10 की पावर में लगाना है बस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये राइट करते हैं मीटर में तो मीटर में. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट.
डी पॉइंट। अब डी पॉइंट में क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द सन। अब सन का डायमीटर है तो सन का डायमीटर यहाँ पे राइट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ये राइट कर दिया। तो अभी देखिए लाइन से राइट करिए डायमीटर ऑफ द सन 14 मल्टीप्लाई, तो 1 0 को अलग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अगर 1 से ज़्यादा यहाँ पे डिजिट है 1 मोर देन, तो यहाँ पे 1 के आफ्टर ओनली पॉइंट लगाना है, नेक्स्ट डिजिट। पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0, जितनी भी डिजिट हो तो उतनी 0। अब ये बचा हुआ तो इसको राइट कर देंगे, ये कितनी 0 थी अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 थी। 1 राइट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इस तरीके से यहाँ पे ये कॉमास लगा लेंगे, ओके। अब 1.4 एज इट इज राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो टोटल 0 ये काउंट करेंगे तो कितनी एज आएंगी, 10 की पावर 9, गॉट इट। इस तरीके से राइट करना है। अब है ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या है, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज दिया हुआ स्टार्स, कितने स्टार्स है, जो भी है एवरेज ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स का एवरेज राइट किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई, 1 अकेला है यहाँ पे, 1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो 1 हाउ मेनी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से 3 3 में कॉमास लगा देंगे, गॉट इट। तो अभी देखिए 11 0 है तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ओके। बस इतना ही करना है, 10 की पावर 11। अब यहाँ पे ओनली 1 है और डिजिट हो रही तो अपन पॉइंट लगाती है, अगर सिंगल डिजिट होती तो पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, गॉट इट। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए एफ पॉइंट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। अब जो भी गिवन है अब इसको राइट कर देंगे। अभी देखिए एफ पॉइंट, ईयर्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ये 0 अपन को दी हुई है, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन, ई पॉइंट जैसा ही है, हाउ मेनी डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मीन्स कितनी है, 9, 1 लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ओके। अब 1 मॉडेल अगर डिजिट है, 1 से ज़्यादा अगर डिजिट है तो 1 के आफ्टर पॉइंट लगाते हैं और 2 राइट किया, मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन, 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पे 1 के आफ्टर अगर 1 डिजिट है, जितनी भी डिजिट होती है अपनी पॉइंट लगाती हैं, तो यहाँ पे नहीं लगती, यहाँ पे भी लगा सकती हैं, तो 1 0 और लगा दी, गॉट इट, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अब टोटल डिजिट काउंट करते हैं, इसको एज इट इज 1.2 मल्टीप्लाई, टोटल 0, ये 9 है, 1 और कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएंगी, गॉट इट। दिस इज आंसर। G point is the distance of the sun from the center of the Milky Way galaxy is estimated to be, ठीक है। तो अब इसकी लाइन्स राइट करते हैं। अभी देखिए G पॉइंट में डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। जो भी लाइन्स अपन राइट कर देंगे इसको अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेकर आना है। तो अभी देखिए 3 मल्टीप्लाई 1, अभी देखिए ओनली 1 डिजिट है तो 0 टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मीन्स कितनी 0 है, 20 है। तो यहाँ पे 10 की पावर 20 पर डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गुड। तो मीन्स 10 की पावर 20। अब है एच पॉइंट। एच पॉइंट देखिए ये सारे इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है, सारी डिजिट दी है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एंड कंटेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग इन 1.8 ग्राम, ठीक है। तो अब एच पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग 1.8 ग्राम। ये देखिए सारी डिजिट इस तरीके से अपन ने राइट कर दी, गॉट इट। तो अब ये देखिए इसमें 6023 ये इतनी अपने पास डिजिट हैं और सारी जीरोस हैं, तो इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से 2 3, ओके, मल्टीप्लाई। तो अब 10 की पावर कितनी आई, कितनी 0, टोटल 0 अपन को काउंट करना पड़ेगी, ओके। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
तो मीन्स 19 जीरो है, ठीक है। तो अब ये देखिए टोटल 19 जीरो, तो यहाँ पे टोटल 19 जीरो लगा दी। तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगाते हैं, तो 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगा दिया, 0 2 3 एज इट इज राइट किया। तो 0 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 और लगाएंगे, मल्टीप्लाई इसको एज इट इज 19 जीरो। तो अब इसको एज इट इज राइट कर देंगे, टोटल 0 19 जीरो है, ओके 20 21 22, टोटल जीरो कितनी हो गई 22। तो इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। गॉट इट, दिस इज आंसर। आई पॉइंट इज द अर्थ हैज, ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। आई पॉइंट द अर्थ हैज क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है, इतना गिवन है। तो अब ये देखिए इसमें डिजिट है, राइट किया, जीरो कितनी 6 0, तो 6 0 राइट कर दी। तो 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगाते हैं, तो 3 5 3 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 3 0 है तो 3 0 लगा दी। गोट इट, अब इसको एज इट इज 6 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई, अब ये 6 और 3 9, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर क्यूब। गोट इट, दिस इज आंसर। लास्ट पॉइंट इज जे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट, ठीक है, इन मार्च 2001। तो अभी देखिए लास्ट पॉइंट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन गिवन है। तो अभी देखिए सेम कंडीशन है, 1027 डिजिट को अलग कर लेंगे और यहाँ पे 0 को अलग कर लेंगे, 6 0, ओके। तो 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट होता है, मल्टीप्लाई, 0 कितनी है 3 आएंगे क्योंकि 3 डिजिट हैं, ओके, और 6 0, ओके। अब ये देखिए इसको एज इट इज राइट कर देंगे और टोटल 0 कितनी आ गई 6 and 3 9, ओके, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 4 completed. So this was the last question of this exercise and chapter 30. Thank you.